हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 44। मिश्रा जी से बचकर गुड्डू घर से निकला और बाइक लेकर सीधा जा पहुंचा कानपुर चौक, जहां गोलू और मंगल फूफा उससे मिलने वाले थे। रास्ते भर गुड्डू गोलू के इस नए कांड के बारे में सोचकर गुस्से से भरा जा रहा था। चौक पहुंचते ही उसने देखा कि मंगल फूफा और गोलू कचौरी वाले के पास खड़े होकर कचौरी खा रहे हैं, तो वह और ज्यादा चिढ़ गया। गुड्डू ने बाइक साइड में लगाई और गोलू की तरफ चलाया। गुड्डू को आते देखकर मंगल फूफा ने गोलू से कहा, अरे गोलू, गुड्डू भी आ गवा, इट्ठो प्लेटों के लिए भी लगवाए थे क्या? अरे जाने दो ना फूफा, गुड्डू भैया खाते पीते घर से हैं। मिश्राइन सुबह सुबह ओका बिना खाए आने थोड़ी देगी, गुड्डू भैया खाकर ही आए होंगे। गोलू ने अपने हाथ में पकड़ी कचौरी को खाते हुए कहा, गुड्डू खाते पीते घर से है तो का तुम भूखे नंगे खानदान से हो गोलू? झूठ कहे तो हमारी जबान जल जाए, पर आज भी मोहल्ला में तुम्हारे पिताजी के पास सबसे ज्यादा पैसों है। मंगल फूफा ने भी चम्मच चाटते हुए कहा, हाँ तो हमारे बाप के पास है, हमारे पास नहीं। और वो की ज्यादा तरफदारी करने को दिल कर रहा है ना, तो एक काम करो, जो कचौरी का पैसा भी उन्हीं से लेकर दो। गोलू ने मंगल फूफा को घूर कर कहा। मंगल फूफा ने सुना तो झेपते हुए मुस्कुराने लगे और चुपचाप कचौरी खाने लगे। गुस्से से भरा गुड्डू गोलू के सामने आकर खड़ा हुआ तो गोलू ने खुश होकर कहा, अरे गुड्डू भैया, कचौरी खाओगे? खाओगे तो तुम गोलू। गुड्डू ने गोलू को घूर कर कहा, अरे ना ही भैया, 2 कचौड़ी आलू सब्जी के साथ पहले ही पेल चुके हैं, अब और नहीं खा पाएंगे। गोलू ने कुनमुनाते हुए कहा, हम कचौड़ी की बात नहीं कर रहे गोलू। गुड्डू ने दांत पीसते हुए कहा, ए भैया, आप हमें जो TDLJ के अमरीश पुरी की नजर से कहां देख रहे हैं? गोलू को अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। गुड्डू नीचे झुका और अपने पैर का जूता निकाल कर कहा, ताकि तुम्हारे अंदर से वो कीड़ा निकाल सके जौन तुमको रोज नए नए कांड करने पर मजबूर करता है। गुड्डू के हाथ में जूता देखकर गोलू समझ गया कि आज वह मिश्रा जी के साथ साथ गुड्डू के हाथों भी पिटने वाला है। उसने खाली प्लेट साइड में रखते हुए कहा, अरे अब हम क्या कर दिए? क्या कर दिए? साले बैल, मूर्ख, भगवान के घर में जब बुद्धि बढ़ रही थी तब का सो रहे थे। साले कसम खा लिए हो, बिना कांड किए कोई खाना नहीं खाओगे। कहते कहते गुड्डू ने जूता फेंक कर गोलू को मारा, क्योंकि गोलू बचने के लिए पहले ही भाग चुका था। पर गुड्डू का आज्ञाकारी जूता भी जाकर लगा सीधा गोलू की पीठ पर और गोलू आई 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 करके चिल्ला उठा। गुड्डू गोलू के पास आया, उसकी गुद्दी पकड़ी और उसे अपनी तरफ घुमाया तो गोलू ने रुआसा होकर कहा, यार गुड्डू भैया, हमको बताओ तो सही, हमने किया क्या है? किया क्या है? भुआ के साथ मिलके वो जॉन व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे ना, वो अब तुम्हारी मौत बनकर पिताजी के सामने खड़ी है। साले भंड आदमी, पूरा कानपुर में तुमको एक ही रिश्तेदार मिली ग्रुप बनाने के लिए, ऊपर से ओका विद्या के रिश्ते की खबर भी तुम्हें दिए रहे। अब वो अपने उस चांडाल फूफा को लेकर सुबह सुबह घर में आधम की है और लगे दोनों जन तमाशा करने। और जानते हो जे तमाशे में पिताजी के सामने सबसे पहला नाम किसका आया है? गुड्डू ने गुस्से से उबल कर कहा, हमारा। गोलू ने कांपते हुए कहा, तो क्या तुम्हारे ससुर का आएगा? तुम्हारी ना भुआ के साथ मिलकर व्हाट्सएप खेल रहे थे, अब भुगतो एक बार पिताजी बाटा की चप्पल और नीम की संटी से बात नहीं करेंगे। गुड्डू ने गोलू की जान को हलक में अटकाते हुए कहा। फिर गोलू बस रोने ही वाला था। लोहे के सलिए गरम करके तुम्हारे पेट में घुसेड़ देंगे या फिर तुम्हारे अंगूठे काट देंगे। गुड्डू ने कहा, अंगूठे काहे काटेंगे? गोलू ने डर कर कहा, भुआ को मैसेज यही अंगूठे से किए रहे ना तुम। गुड्डू ने कहा, गुड्डू भैया हमें बचा लो, हमसे गलती हो गई। वो मोटकी भुआ मीठा मीठा बोल के हमारी मासूमियत का फायदा उठाई ली। कसम खाकर कह रहे, हमने ओका कुछो नहीं बताया। अरे हम तो सुबह शाम बस फूल पत्ती वाला गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज भेजते थे, हमें का पता था वो डायल मिश्रा जी के सामने हमारे पत्ते बिखेर देगी। हे गुड्डू भैया, हे हमका बचाए लो। गोलू ने वहीं रोना शुरू कर दिया। गुड्डू ने देखा कि आसपास खड़े लोग गोलू को ही देख रहे हैं, तो उसने आगे बढ़कर उसका मुंह बंद करते हुए कहा, अभी का पिछले जन्म का भांड थे, कैसे सुअरों की तरह गला फाड़ के रो रहे हो? अब रोने से क्या फायदा है गोलू, तुमको पहले सोचना चाहिए था। मंगल फूफा ने आकर कहा। गोलू एक तो पहले से ही मिश्रा जी के ख्याल से डरा हुआ था
ऊपर से मंगल फूफा उसे और डरा रहे थे। गोलू चिढ़कर मंगल फूफा की तरफ बढ़ा तो गुड्डू ने उसे रोक लिया, लेकिन गोलू बिफर पड़ा और कहा, जो सब ना तुम्हारे कारण हो रहा है फूफा। तुम ही हो हमारी कुंडली के असली सनी। साला जब से आए हो हमारी बत्ती बनी हुई है। साला तुम्हारा नाम मंगल ना ही अमंगल होना चाहिए था। अमंगल में ना ही तुम्हारा नाम दंगल होना चाहिए था। जेमा मंगल फूफा की क्या गलती है? रायता फैलाओ तुम और समेटे हम, और जब हम पर कोनो बस नहीं चले तो पहुंचे मंगल फूफा। वो रात जब हम पूछे कि फोन में घुसकर किससे इतना मुस्कुराए रहे हो, तब सच सच बता देते तो आज पिताजी के गुस्से से बच जाते। नहीं ना, लेकिन ना ही खुद को अक्षय कुमार समझ लिए हैं, खतरों के खिलाड़ी बनेंगे। बनो अब पिताजी के सामने। साला सिर्फ हम जानते हैं कैसे बचते बचाते यहाँ तक पहुंचे हैं। गुड्डू ने गोलू को फटकार लगाकर कहा। गोलू ने सुना तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मजाक मजाक में बनाया व्हाट्सएप ग्रुप उसकी इतनी बुरी लंका लगाएगा, गोलू ने ये कभी नहीं सोचा था। उसने गुड्डू के पास आकर कहा, ए गुड्डू भैया, जब मुसीबत से निकलने का कोई तो रास्ता होगा, आओ हमारे साथ। गुड्डू ने गोलू से कहा, हे गुड्डू भैया, हम वो मुसीबत से निकलने को रास्ता पूछ रहे हैं, आप ये रास्ता काहे दिखा रहे हैं? गोलू ने गुड्डू के पीछे आते हुए कहा। गुड्डू रुका और पलटा तो पीछे आते गोलू से टकरा गया और खिंचकर कहा, गोलू, बुरा ना मानो तो तुम्हारे मुंह पर 2-4 घुसंड मार दे। बकैती करने के अलावा कुछ आता है तुमको? गोलू ने सुना तो 2 कदम पीछे हट गया। ये देखकर गुड्डू ने एक गहरी सांस ली और कहा, फिलहाल के लिए तुम्हारा कानपुर में रहना मौत को दावत देने के बराबर है। कहा है कि पिताजी बहुत ही गुस्सा में है और उसे अगर बच भी गए तो चांडाल फूफा तो है ही तुम्हारी बैंड बजाने के लिए। तो अभी के लिए बेहतर यही होगा कि चुपचाप बिना कोई ड्रामा किए हमारे साथ चंदौली चलो। तुम और मंगल फूफा मिलकर वहाँ की शादी निपटाओ और हम बिंदिया भाभी को वहाँ से सही सलामत निकालते हैं। ओके, बाद सोचेंगे तुम्हारे जो व्हाट्सएप वाले मैटर का क्या करना है, और क्या पता तब तक जो मामला शांत हो जाए और पिताजी का गुस्सा भी कम हो जाए। वाह 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 गुड्डू भैया, आपके सोचने का तो जवाब नहीं है। क्या बात कही है, सही कहा। अभी चलते हैं चंदौली, बाद में देखेंगे अर्थी उठेगी कि डॉली। वाह 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 वाह, का शायरी किए हम। गोलू ने अपनी तारीफ में कहा। इतनी टेंशन में भी उसकी बकैती बंद नहीं हो रही थी। शायरी तो बहुत एक गजब कहे गोलू। मंगल फूफा ने गोलू की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, और बस इतने में गोलू फैल गया और खुश होकर मंगल फूफा से कहा, अरे वो कहा है ना मंगल फूफा, कॉलेज के दिनों में हम बहुत बड़े आशिक किस्म के। गोलू अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले गुड्डू का हाथ आकर लगा गोलू के गाल को, और गुड्डू ने कहा, निकल गो तुम आशिक कि बाकी है। गोलू समझ गया कि अब चुपचाप चलने में ही भलाई है, तो अपना हाथ गाल से लगाए गुड्डू के आगे निकल गया। पीछे पीछे मंगल फूफा, और अफसोस में सर हिलाकर गुड्डू भी उनके पीछे चल ही पड़ा। गुड्डू ने आकर बाइक स्टार्ट की। गोलू और मंगल फूफा उसके पीछे आ बैठे और तीनों वहां से दुकान के लिए निकल गए, क्योंकि सफर लंबा था और वहां से तीनों गाड़ी से जाने वाले थे। मिश्रा जी का घर कानपुर। आदर्श फूफा और राजकुमारी भुआ ने ऐलान तो कर दिया कि वेदी की शादी तक अब दोनों इसी घर में रहेंगे, और दोनों अपना अपना सामान लेकर अंदर भी चले आए। बाहर सीढ़ियों पर खड़े मिश्रा जी चिंता में डूब गए, इसलिए नहीं कि इन 2 लोगों का खाना उन्हें भारी पड़ रहा था, बल्कि इसलिए कि इन 4 महीनों में आदर्श फूफा और राजकुमारी भुआ कहीं घर वालों का जीना हराम न कर दे। मिश्रा जी ने खुद को शांत किया और अंदर चले आए, तो अंदर का नज़ारा देखकर और परेशान हो गए। हॉल में सोफे पर बैठे आदर्श फूफा मिश्रा इनको ताने मार रहे थे। मिश्रा जी ने सुना तो आदर्श फूफा के पास आए और कहा, हमारी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आदर्श बाबू, आपको और राजकुमारी को यहाँ जितने दिन रहना है रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यहाँ रहकर कोनो तमाशा करने की जरूरत नहीं है। जो घर के मुखिया हम हैं, जो कहना है हमसे कहिए। गुड्डू की अम्मा और घर के बच्चों से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, समझे? अरे हम कहाँ कुछ कह रहे हैं मिश्रा जी, हम तो बस सरिता जी से पूछ रहे थे कि सिर्फ बिटिया के ब्याह की बात छुपाई है हमसे या कुछ और भी है। कहा है कि बाद में फिर कोनो बात सामने आए रहे और बार बार आपको सर हमारे सामने झुकाना पड़े, अच्छा नहीं ना लगता है, आदर्श बाबू ने कहा। मिश्रा जी ने सुना तो गुस्से का घूंट पीकर रह गए और अंदर चले गए। लवली सब सुन रहा था। मिश्रा जी के जाने के बाद वह आदर्श फूफा के पास आया और कहा,
का आदर्श फूफा जे का तमाशा लगा रखो है। ददिया के दिनों में इतना सब करके मन नहीं भरो आपको, जो फिर से वही राग अलापना शुरू कर दिया। तब तो बहुत उछल उछल कर पिताजी और गुड्डू की मदद कर रहे थे, ओ माँ घुसे पड़े थे और वो की तारीफ करते जबान नहीं थक रही थी आपकी, और अब फिर से अपना असली रंग दिखाई दिए। का थोड़ी भी लाज शर्म बाची है कि नहीं। लवली की बात सुनकर आदर्श फूफा का मुंह बन गया और उन्होंने कहा, लाज शर्म नहीं होती ना लवली तो कल गुडुआ के ससुराल वालों के सामने आकर तमाशा करते, उनके जाने के बाद शिकायत करने नहीं आते। तुम बताओ, हम और राजकुमारी अगर गलत है तो क्या तुम्हारे पिताजी सही है? वो काहे खबर नहीं किए हमें कि विद्या का रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं? कल को हम कोमलिया का रिश्ता कर दें और जे का खबर तक ना करे तो कहीं ने बुरा नहीं लगेगा। और अब तो कोनो दुश्मनी भी नहीं बची, जाते जाते सारी शिकायतें दूर करके गए थे, उसके बाद भी वो हमें ऐसे नजरअंदाज कर दिए जैसे हम और राजकुमारी कुछ है ही नहीं। सही कहा था गोलू ने अम्मा के दिनों में कि अम्मा के जाने के बाद तो कानपुर आना दुर्लभ हो जानो है हमरो, और देखो वही हो रहा हो। रसोई घर के दरवाजे पर खड़ी शगुन सब सुन रही थी और आज पहली बार उसे फूफा की बातों में मिश्रा जी की गलती नजर आई। वही लवली ने जब फूफा के मुंह से गोलू का नाम सुना तो धीरे से बड़बड़ाया, जो सारा किया धराऊ गोलू महाराज का ही तो है। खामखा सुबह हमने ओके लिए हमदर्दी दिखाई, ओके तो काम ही सारे मार खाने लायक है। का जरूरत थी भुआ के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ये जब बताने की। खुद माँ कहा बड़बड़ा रहे हो? अरे गरियाना ही है तो हमारे मुंह पर गरिया हो ना, हमें भी तो पता चले जे घर में कौन कौन हमारे खिलाफ हैं। आदर्श फूफा ने कहा तो लवली बड़बड़ाना छोड़कर उनके पास आया और कहा, ए फूफा, काहे इतनी छोटी सी बात पर इतना हंगामा कर रहे हैं, इतना बिगड़ रहे हैं? अरे का हुई गवा जो पिताजी ने आपको वेदी का रिश्ता पक्का करने की बात नहीं बताई? ओके शादी माँ आपको और भुआ को 2 हफ्ते पहले बुला लेंगे। फूफा ने सुना तो लवली की तरफ देखा और कहा, बुला लेंगे? अरे हम अब बेदिया की शादी तक यहीं रहे हैं, जाके हमें खाने का इंतजाम करो। लवली को समझ आ गया कि फूफा इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है, तो वह उठा और कहा, का खाएंगे? लाद के घुसा? का कहे तुम हमको लाद घुसा खिलाओगे? फूफा ने भड़क कर कहा, अरे फूफा, हम कह रहे हैं लाते हैं, जूता उतारिए, अब का जूता पहने पहने खाओगे। लवली ने तुरंत अपनी बात बदल कर कहा, अरे हम जूता पहन कर खाएं चाहे उतार कर, हमारी मर्जी, तुम जाकर खाने का इंतजाम करो ना भाई। और हाँ सुनो, थोड़ा कुछ चटपटा बनवाना। फूफा ने जूते पहने पहने ही सोफे पर पसरते हुए कहा, तुम्हारी मर्जी तो जे घर में ना ही चलने देंगे फूफा, चटपटा का ऐसा खाना खिलाएंगे 7 जन्म तक याद रखोगे। लवली ने मन ही मन कहा और वहां से चला गया। लवली किचन में चला आया। उसने देखा शगुन पहले से वहां है और उदासी गैस पर चाय चढ़ा रही है। लवली दरवाजे पर ही रुक गया तो शगुन ने पलट कर लवली को देखा और कहा, अरे लवली भैया, आप बाहर क्यों रुक गए? आपको कुछ चाहिए? हाँ, वो फूफा को खाना चाहिए था, तुम्हारा काम हुई गवा तो तुम बाहर आओ, हम उनके लिए खाना बनाते हैं। लवली ने कहा, अरे आप क्यों बनाएंगे? मुझे बताइए ना, मैं बना देती हूँ। शगुन ने हैरानी से कहा, फूफा को जो खाना चाहिए वो तुम नहीं बना पाओगी शगुन, ओका पेट तो अब हम ही खराब करेंगे, हमारा मतलब भरेंगे। लवली ने कहा और बीच में ही उसकी जबान भी फिसली, जिस पर शगुन ने कहा, क्या कहा आपने? लवली भैया, कहीं आप कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाले? लवली ने सुना तो किचन के अंदर आते हुए कहा, तुम का हमको गुड्डू और गोलू समझ ली हो शगुन, जो हम गड़बड़ करेंगे? कांड करने में कॉपीराइट तुम्हारे गुड्डू जी और गोलू जी का है। तुम जी चाय पकड़ो और जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। कहते हुए लवली ने चाय छान कर कप शगुन की तरफ बढ़ा दिया और शगुन को वहां से भेज दिया। तो दोस्तों, गोलू के व्हाट्सएप ग्रुप वाले कांड के बाद क्या गुड्डू झेल पाएगा उसका चंदौली वाला कांड? क्या मिश्रा जी और मिश्राइन मना पाएंगे आदर्श फूफा और राजकुमारी भुआ को? गुड्डू और गोलू के साथ रहते रहते क्या लवली भी करने चला है कांड? जानने के लिए सुनते रहिए मनमर्जियां मेरे साथ। और अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज इसे लाइक करें। एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। आप कहानी सुनते हैं, चले जाते हैं बिना उसे लाइक किए। ऐसा क्यों? मत कीजिए ना, कहानी को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए मेरे लिए, आपके लिए, इस कहानी के लिए। और हाँ, अगर आपका कोई दोस्त है
या आपका कोई भाई है, कोई रिश्तेदार है, कोई जान पहचान का है जो आजकल उदास रहता है, उससे ये कहानी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।